अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप सो आप ठीक होंगे। तो ये है सेकंड लेक्चर वीएसए का, ठीक है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वॉल्यूम, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। वीएसए में जो बेसिक टॉपिक्स थे प्रीवियस लेक्चर में हमने वो डिस्कस किए थे, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी वॉल्यूम जो है वो आपको 4 तरह का देखने को मिलता है। कौन कौन सा है? पहले नंबर पर आता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को गैन से हाईलाइट करूँ तो ये हमारे पास अल्ट्रा हाई है, ये अल्ट्रा हाई है, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास एक किस्म का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही है। उसके बाद हमारे पास आता है वेरी हाई, जो कि आपको ये नीचे देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास वेरी हाई है, ठीक है, ये वेरी हाई है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है हाई वॉल्यूम, ठीक। हाई वॉल्यूम आपको ये देखने को मिल रहा है और ये हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है। देन फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है वो है जी प्रीवियस, लोअर देन प्रीवियस टू वॉल्यूम बार। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ अगैन से, इस पॉइंट पे ये हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे है लोअर देन प्रीवियस टू वॉल्यूम बार, तो ये है हमारे पास, ठीक है, फोर्थ नंबर पे। अच्छा, ये तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा कि भाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमने देखना कहाँ है, हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मोस्टली किस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। अच्छा, ये आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पहले तो कोई न्यूज़ हो, कोई इवेंट हो, ठीक है, फंडामेंटल कोई न्यूज़ आ जाए तो उस सूरत में आपको जो है ना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे पॉजिटिव न्यूज़ हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव होगी तो सेलिंग का जो है ना आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, यानी सप्लाई आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जानी है। और पॉजिटिव हुई तो डिमांड देखने को मिलेगी आपको ज़्यादा उस स्पेसिफिक एसेट की। और एक और चीज़ बता दूं, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है ये आपको स्विंग हाई स्विंग लो पे देखने को मिलेगा। अब स्विंग हाई क्या होता है? अप ट्रेंड में जो मार्केट हायर हाईज हायर लोज लगा रही होती है, ये हायर हाई और हायर लो ये हमारे स्विंग हाई और स्विंग लो कहलाते हैं, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में जो स्विंग हाई स्विंग लो होता है हमारे पास वो ये वाला कुछ इस तरह से आपको जो है ना डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हमारे पास स्विंग हाई है, स्विंग हाई स्विंग हाई। और स्विंग लो की हम बात करें, ये जो नीचे लो लगाया मार्केट ने ये स्विंग लो कहलाते हैं, ठीक है, ये स्विंग लो है हमारे। उसके बाद अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मैं लाइव चार्ट पे भी बता देता हूँ स्विंग हाई स्विंग लो का, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे देखें, जब जब मार्केट ने रिवर्स किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट डाउनवर्ड आ रही थी और जब उसने पुल बैक लिया अप साइड की तरफ, वहाँ पे आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिला या वेरी हाई वॉल्यूम देखने को मिला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें मार्केट ने एक स्विंग लो लगाया इस पॉइंट पे, ठीक है, वेट अ सेकेंड, दिस वन, यहाँ भी स्विंग लो लगाया और नीचे आप वॉल्यूम देखें, हमको अल्ट्रा और वेरी हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है। इस पॉइंट पे देखें मार्केट ने जब पुल बैक लिया अप साइड की तरफ, यहाँ पे आपको वेरी हाई वॉल्यूम देखने को मिला है, ठीक। जब मार्केट ने स्विंग हाई लगाने के बाद डाउनवर्ड मार्केट ने मूव किया, अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया, वहाँ पे भी आपको जो है ना अल्ट्रा हाई या हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। आप इन मूव्स को कैच कर सकते हो इजीली, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले वॉल्यूम को जो है ना अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या, कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देखें मार्केट डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, मार्केट जब अप साइड पे गई है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको जो है ना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या फिर आप कह सकते हैं वेरी हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिला इन पॉइंट्स पे, जब जब मार्केट ने अप साइड पे मूव किया है, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट पे देख लें, मार्केट जब अप साइड पे गई है इस पॉइंट पे और नीचे आप वॉल्यूम बार को देखें तो आपको जो है ना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिला है, ठीक। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस करना सीख लेते हैं, वॉल्यूम को रीड करना हमें अगर आ जाता है तो हम इन मूव्स को ईजिली कैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा, वो आगे एंड पे बताऊँगा। पहले हम जो है ना कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप कर लें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कैंडल क्लोजिंग टाइप्स बताऊँगा, ठीक है। मेजर हमारे पास दो ही टाइप्स आती हैं, अप कैंडल क्लोजिंग और डाउन कैंडल क्लोजिंग। आप कह सकते हो अप कैंडल क्लोज टाइप, डाउन कैंडल क्लोज टाइप। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा जी अप कैंडल क्लोज टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऊपर कैंडल्स जो है ना ड्रा कर रखी हैं आपके लिए, ताकि ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। मैं वॉल्यूम को कुछ टाइम के लिए हाइड कर देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि वीएस से होता क्या, वीएस से बेसिकली आप चार्ट ट्रेडिंग ही करते हो, लेकिन चार्ट ट्रेडिंग के लिए आपको जो है ना कैंडल्स की साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए। ये कैंडल जो बन रही हैं ये क्यों बन रही है, इनका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ये अगर ये लंबी वीक्स बना रही है इनका क्या मकसद है, और अप साइड पे लंबी वीक्स का क्या मतलब है, और डाउन साइड पे जो है ना लंबी वीक्स अगर क्रिएट हो रही हैं चार्ट पे तो उसका क्या मतलब है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये तीन जो है ना स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किए हैं, ज़्यादा नहीं किए। तो सबसे पहले हमारे पास जो अप कैंडल क्लोज टाइप में आती है वो ये है कि कैंडल की क्लोजिंग जो है बिल्कुल हाई पे होती है, हाई पे कैंडल क्लोज होती है, और नीचे इसका जो है ना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं नीचे इस ये जो हमारे पास मेजर तीन कैंडल्स हैं इनका मैं वॉल्यूम भी अगर ड्रा कर दूँ
तो आगे आपको मज़ीद जो है ना आसानी होनी है। एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको समझाने के लिए जो है ना नीचे वॉल्यूम बार्स भी मैंने क्रिएट कर लिए हैं ताकि आपको आसानी से जो है ना समझ आए। अच्छा, जिन जिन कैंडल्स पे मैंने हाई वॉल्यूम क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल दिस वन, और इसके अलावा ये वाला वॉल्यूम हो गया, और अभी आपने इन पे फोकस करना है, ठीक है। जहाँ पे वेरी हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है वहाँ पे आपने देखना है कि भाई कैंडल क्लोजिंग टाइप कौन सी है। मैं राइट से शुरू करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल है जो हाई पे क्लोज हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल हाई पे क्लोज हो रही है। अप साइड पे इसकी जो है ना विक हमें बहुत ही छोटी सी विक देखने को मिल रही है। अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे आपको एक लंबी और बड़ी विक देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अप साइड। तो इस कैंडल की जो साइकोलॉजी मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम को अगर हम इसको कंबाइन करें, यानी कि स्प्रेड और वॉल्यूम को कंबाइन करके इसकी मैं रीडिंग बताऊं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी अभी बाइंग में इंटरेस्टेड है। स्मार्ट मनी किसी किस्म की यहाँ पे सेलिंग नहीं कर रही, यानी कि नीचे आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे देखने को मिल रहा है। कैंडल क्लोज टाइप अगर हम देखें तो ये बिल्कुल हाई पे क्लोज हो रही है। तो इस सूरत में हमने फ़िलहाल किसी किस्म की कोई हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी। हाँ, हमने थोड़ा वेट करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सेकेंड वन हमारे पास जो सेंटर में आती है, ये वाली जो कैंडल का इंटरफेस है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको नीचे तो सबसे पहले देखें आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम आप इसे कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि मार्केट में जो कैंडल क्लोज हो रही है ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे आपको अच्छे मूव देखने को मिलेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको मूव देखने को मिलेगा। हर टाइम फ्रेम पे ये आप चार्ट रीडिंग या BSA को अप्लाई कर सकते हो। अप साइड पे इसने एक लंबी विक क्रिएट किया है एज कम्पेयर टू डाउन साइड, ठीक है। अच्छा, नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है। यहाँ पे अगर मैं VSA वॉल्यूम प्लस स्प्रेड को यहाँ पे अगर मैं रीड करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो स्मार्ट मनी है वो सेलिंग में इंटरेस्टेड है, मतलब वो सेल कर रही है। आपको तो एक बुलिश मोमेंटम वाली कैंडल देखने को मिली है, लेकिन जब उसकी कैंडल क्लोज हुई उसके बाद आपने देखा कि भाई वॉल्यूम मार्केट में जो कैंडल थी वो यहाँ तक हुई, बाइंग इधर तक तो हुई है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग आके इस पॉइंट पे हुई है। तो इसमें जो है ना ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिली है, ठीक है। अप साइड पे अगर लंबी वीक है तो इट्स मेन स्मार्ट मनी सेलिंग में इंटरेस्टेड है। आपको जो है ना रिवर्सल जल्द ही देखने को मिल सकता है। एकदम से ये नहीं करना भाई लंबी वीक ऊपर साइड अप साइड पे एक लंबी वीक बनी और आप अंधाधुन जो है ना सेल की ट्रेड्स लगा लो, ये काम नहीं करना आपने। अभी ये तो अभी सेकंड लेक्चर है, आगे मैं इंशाल्लाह जो है ना साथ साथ लाऊंगा और भी वीडियोस। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और यहाँ पे आपको कैंडल क्लोजिंग जो देखने को मिल रही है वो मिडल में देखने को मिल रही है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई स्मार्ट मनी सेलिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आती है वो ये है कि मार्केट में आपको एक तो वॉल्यूम भी जो है ना वेरी हाई अल्ट्रा हाई देखने को मिलता है, एक चीज़। उसके बाद सेकंड चीज़ ये कि ये वाली जो कैंडल थी जो फर्स्ट पे बताए थे और जो मैं थर्ड पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ जिसे, उसमें आप देखें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल हाई पे क्लोज हुई है और ये हाई से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई है। इसने अपसाइड पे एक विक क्रिएट की है, ठीक है। तो अभी भी जो है ना हम एकदम से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हाँ, हम देखेंगे अगर इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है ये सेफ है, अगर ये ब्रेक नहीं होता और इसमें यहाँ पे आपको किसी जगह पे नो डिमांड बार देखने को मिल रही है तो आप उस टाइम पे सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। और सेम हियर आप यहाँ पे नो डिमांड बार हमने कैसे फाइंड करने हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आपने मस्ट देखनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर एक और चीज़ मैं बता दूँ, सेम कंसेप्ट आपने यहाँ पे भी जो है ना अप्लाई करना है। जब तक इस कैंडल का जो है ये वाला हाई पॉइंट सेफ है, अगर तो ये ब्रेक नहीं होता तब आपको अगर वहाँ पे नो डिमांड बार देखने को मिल रही है तो उस सूरत में आप वहाँ से एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना सिर्फ VSA के साथ अगर आप SMC को भी देख लेते हो, VSA के साथ आप प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन विदाउट वॉल्यूम कुछ नहीं है। और बाकी ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें ना तो वॉल्यूम एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं होती। मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। वॉल्यूम किंग है भाई, बाकी इंडिकेटर्स को भूल जाओगे अगर ये आप रीडिंग सीख लेते हो तो। ये तीन हमारे पास मेजर जो है ना कैंडल्स के स्ट्रक्चर होते हैं VSA में। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में अभी एक क्वेश्चन ये भी होगा कि हमने सेलिंग कहाँ पे करनी है। ये तो कैंडल की क्लोजिंग टाइप है। ये जो मिडल वाला आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस वन, तो ये तो भाई आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये लाइव चार्ट पे भी मैं आपको कुछ जो है ना एग्जांपल्स दे देता हूँ।
अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि भाई मार्केट अपसाइड पे जा रही है, ठीक है। अब आपको जो स्प्रेड देखने को मिल रहा है या कैंडल क्लोजिंग टाइप अगर हम बात करें कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे वो अगेन से एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि जो अप बार हाई वॉल्यूम होता है, अभी तो हम अप बार कैंडल्स को जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। अप बार जो कैंडल्स होती हैं, अप बार विद हाई वॉल्यूम, अप बार कैंडल क्लोज्ड विद हाई वॉल्यूम मीन्स कि सेलिंग हुई है, ठीक है। लेकिन सेलिंग कब हुई है आपको ये देखना पड़ेगा कि अप साइड पे उसकी विक होनी चाहिए, तब सेलिंग होगी। अदरवाइज़ आपने जो है ना सेलिंग को बीच में ऐड नहीं करना। ये वाली जो है ना यहाँ पे जो कैंडल है, इसमें सेलिंग आपको बहुत ही हल्की सी देखने को मिली है, क्योंकि कैंडल जो है बिल्कुल हाई पे क्लोज हुई है, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर पे आएगी डाउन बार, इस वीडियो में हम जस्ट अप बार कैंडल्स को ही देखेंगे। तो जो डाउन बार कैंडल्स होंगे, डाउन बार कैंडल्स विद हाई वॉल्यूम और डाउन साइड पे उनकी विक भी होनी चाहिए, तो तब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ लोगों के माइंड में ये भी होगा कि भाई अगर इस कैंडल का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है या हाई है तो क्या हम सेलिंग कर सकते हैं, तब नहीं कर सकते। सेलिंग कब करने है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको नो डिमांड बार नो सप्लाई बार का भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे बनती हैं, कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं और उनका मकसद क्या होता है, वर्किंग पता होनी चाहिए। ये चीज़ें तो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मार्केट में इस कैंडल का जो है ना, फॉर एग्जांपल अल्ट्रा हाई या हाई वॉल्यूम था, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, हाई वॉल्यूम आप कह सकते हो। लेकिन मार्केट जो है ना बुलिश है। अब यहाँ पे तो हम किसी किस्म की सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कैंडल का जो इंटरफेस है, पहले तो आप ये देखें ना कि विक किस साइड पे बढ़ी है, डाउन साइड पे बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी जो है वो बाइंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बन रही हैं आगे, उनका आप इंटरफेस देखें, उनका स्ट्रक्चर देखें कि मार्केट में कैंडल्स जो हैं वो छोटी होती जा रही हैं, लेकिन जो अपसाइड पे उनकी विक्स हैं वो उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। हर नेक्स्ट कैंडल का जो अपसाइड पे विक है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में भाई सेलिंग आना स्टार्ट हो गई है, मार्केट में सप्लाई आना स्टार्ट हो गई है। आपको अगर इधर टॉप पे नो डिमांड बार देखने को मिल रही है, आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अप बार हाई वॉल्यूम अगर अप साइड भी उसकी वीक है तो इट्स मीन सेलिंग होने वाली है, ठीक है। स्मार्ट मनी सेलिंग में इंटर होने वाली है, सेलिंग में वो इंटरेस्टेड है अगर तो अप बार का हाई वॉल्यूम है और अप साइड पे उसकी हाई वीक है। आफ्टर दिस अगर डाउन बार, अभी हम इस वीडियो में जस्ट अप बार को डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह जो होगा ना डाउन बार कैंडल्स की जो क्लोजिंग होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। डाउन बार हाई वॉल्यूम और डाउन साइड पे अगर उसकी बड़ी वीक है तो इट्स मीन स्मार्ट मनी बाइंग में इंटरेस्टेड है, स्मार्ट मनी ने वहाँ पे बाइंग की है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे शेयर करता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, इस पॉइंट पे मैंने अभी एंट्री प्लेस की है, वीडियो ही बना रहा था, अभी मैंने थोड़ी सी बीच में पॉज कर दी थी। तो यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम इंडिकेटर को ऑन करता हूँ तो इस पॉइंट पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि ये जो बेरिश जो कैंडल है रेड कलर की, इस पर देखिए आपको नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको वेरी हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे इसकी एक बड़ी वीक है, कैंडल की क्लोजिंग जाके मिडल पे हुई है, डाउन साइड पे इसकी एक लंबी वीक इसने छोड़ी है। इट्स मीन स्मार्ट मनी बाइंग में इंटरेस्टेड। और यहाँ पे देखें स्नाइपर मूव कैसे कैच किया इस पॉइंट पे, ठीक है। ये लाइव अभी ट्रेड चल रही है इस पॉइंट पे मेरी, ठीक है। ओवरऑल जो मार्केट अभी छोटे टाइम फ्रेम पे तो उसका बेरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी अभी बेरिश है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे BTC USDT का। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, होप सो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। और जो बेरिश, अगर मार्केट बेरिश है तो उसमें क्या सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पॉइंट पे इसका जस्ट कलर ही चेंज करना है, ज़्यादा तो कुछ नहीं करना हमने, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ग्रीन। बेरिश में आपको कुछ इस तरह के सिनेरियोज देखने को मिलेंगे, ठीक है। मार्केट डाउनवर्ड आ रही है, अगर उसके डाउन साइड पे बड़े विक्स हैं और वॉल्यूम भी जो है ना हाई, वेरी हाई आपको देखने को मिल रहा है, इट्स मेन जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। स्मार्ट मनी वहाँ पे बाइंग कर रही है और जल्द ही आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। नीचे अगर आपको नो सप्लाई बार देखने को मिल रही है तो आपने वहाँ पे जो है ना डायरेक्ट एंट्री भी प्लेस कर सकते हो और रीटेस्ट पे भी उसकी एंट्री जो है ना आप प्लेस कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना हर कंटेंट पे जितने भी वीडियोस मैंने बनाई थी, चाहे वो SMC हो, कॉइन हंटिंग हो, ऑन चेन हो, फंडामेंटल हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, मैंने
सब वीडियोस की जो है ना प्लेलिस्ट बना दी हो। अभी सामने वाले को भी आसानी होगी मुझे कौन सी प्लेलिस्ट में जाना है, कौन सी वीडियो मैंने देखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो ये VSA की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे इसको मैं ओपन करूँ अगर, तो यहाँ पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये जो स्नाइपर एंट्री स्ट्रेटजी है, इस पे मैंने आपको बताया कि नो डिमांड बार और नो सप्लाई बार को हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। और ये वाला जो है ना, ये तो बेसिक वीडियो, ये फर्स्ट क्लास थी हमारे। और SMC की वीडियोस जो है ना, SMC फुल कोर्स, आपने अगर SMC को लर्न करना है तो यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस से जो है ना वीडियोस डाल दी हैं, एडिट की थी मैंने ये प्लेलिस्ट। तो आपको भी अभी आसानी होनी है कि मैंने SMC में कहाँ से स्टार्टअप लेना है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है, फॉर एग्जांपल मार्केट का आप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो आपने ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना। हमेशा आपने यही सुना है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सो ट्रेंड के अगेंस्ट आपने कभी नहीं जाना, अदरवाइज़ आपने लॉस ही करना है, फ्यूचर वाले लिक्विडेट ही होंगे। मार्केट अगर रेंज में मूव कर रही है, रेंज क्या होता है मार्केट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रेंज क्रिएट कर देता हूँ, वेट अ सेकंड। यहाँ पे हम एक रेंज क्रिएट कर लेते हैं और ये रही मेरी एक रेंज। मार्केट अगर एक रेंज में ही मूव कर रही है तो आप उस सूरत में जो है ना मार्केट से थोड़ा दूर ही रहना। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि अप साइड भी और डाउन साइड भी दोनों तरफ जो है ना लिक्विडिटी क्रिएट होती है और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, अगर तो किसी एक साइड की लिक्विडिटी मार्केट लेती है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे अप साइड की लिक्विडिटी ली यहाँ पे, उसके बाद आपने अपनी कन्फर्मेशंस के बाद यहाँ पे अपनी सेल की ट्रेड प्लेस करनी है। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे लिक्विडिटी लेती है, ग्रैब करती है, उसके बाद आपने यहाँ पे बाय सेटअप आपने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अव्वल तो रेंज मार्केट से आपने दूर ही रहना है। और अगर रेंज मार्केट में आपने जो है ना करने ही है पंगे, तो आपने इन सब चीज़ों को भी सामने रखना है, लिक्विडिटी कंसेप्ट और स्टॉप लॉस हंटिंग को भी सामने रखना है कि कहाँ पे किस पॉइंट पे बायर्स या सेलर्स के स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, उसके बाद आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये जो कैंडल की क्लोजिंग होती है ये बहुत मैटर करती है। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि कैंडल की क्लोजिंग आपके लिए बहुत मैटर करेगी। और इसके साथ अगर आप वॉल्यूम को रीड करना अच्छे से समझते हो, जानते हो, फिर तो आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जानी है। ठीक है, और आपको मार्केट का ट्रेंड हो गया, प्राइस एक्शन अगर आप बेस ट्रेडिंग कर रहे हो, प्राइस एक्शन का अच्छे से पता होना चाहिए। स्मार्ट मनी कंसेप्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका भी जो है ना आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता, ट्रेंड का नहीं पता, तो फिर इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, मुझे ये बताओ। ठीक है, बेशक आप जो है ना मे बी आप अगर 10 ट्रेड्स लो, 10 में से 5 आपकी प्रॉफिट में चली जाएँ, तो वही बात हुई ना, आप तुक्के लगा रहे हो। सो आपको ये प्रीवियस लाइक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर्स जो हैं, प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ लें। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स SMC को अच्छे से समझ लें, उस पर ग्रिप कर लें। उसके बाद आप अगर इन चीज़ों को भी साथ अप्लाई करते हो, यूज़ करते हो अपनी ट्रेडिंग में, तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और होप सो आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अच्छा, जब भी आपको चार्ट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा, अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम, ठीक है, वहाँ से रिवर्सल के जो चांसेस होते हैं 80 to 90% रिवर्सल के चांसेस होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक बार कहा था यार आपको मैं एक बात बताऊँगा, वॉल्यूम की टिप्स दूँगा, तो ये इसकी टिप में ही आता है। ठीक है, जब भी आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको भाई पुल बैक मस्ट देखने को मिलेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो भाई, तो आपके लिए तो फिर मैं कहता हूँ मक्खन मलाई वाला सेटअप मिल जाना है आपको तो मैं कहता हूँ जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जानी है। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखा करो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो इस पॉइंट पे मुझे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। और उसके बाद यहाँ पे कितने % का पंप आपको देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 8%। भाई BTC में 8% कोई मामूली बात नहीं है। BTC का जो 2% पंप एंड डंप भी होता है, ओवरऑल मार्केट का जो है ना बेड़ा गर्क कर देता है। अगर तो 2% BTC डंप भी चला जाए ना, तो आपको ओवरऑल मार्केट जो है ना रेड नज़र आएगी। ठीक है, 2% पंप भी चला जाता है, ओवरऑल मार्केट आपको बुलिश नज़र आनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, देन मार्केट पंप गई है। उसके बाद इस पॉइंट पे देखें वेरी हाई वॉल्यूम आया, मार्केट पंप गई है। इस पॉइंट पे देखें वेरी हाई वॉल्यूम आया, पंप गई है। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे देखें आपको यहाँ पे कुछ खास कन्फर्मेशंस नहीं है। वेट अ सेकंड, में थोड़ा सा प्रीवियस डाटा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पे आप देखें यहाँ पे आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिला इस जोन में। इसके साथ साथ मैंने जो अभी एक कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, वो भी यहाँ पे अगर आप देखें ना डाउन साइड पे बड़ी विक्स आ रही हैं। इट्स मीन स्मार्ट मनी बाइंग में इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे बाइंग हुई है कि नहीं
ये आपके सामने है, ठीक है। ये चेक करो भाई, यहाँ से यहाँ तक 12% का भाई गेन है। और बताओ, उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नीचे देखने को मिला। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यहाँ पे पीछे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन भी मैंने आपको बताई है कि अगर आप साइड पे विक्स नहीं बन रही, आपने वेट करना है प्रॉपर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बनने के साथ साथ मार्केट ने अप साइड पे एक बड़ी सी विक बनाई है। यहाँ पे इस प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी है। तो यहाँ पे इट्स मीन कि स्मार्ट मनी सेलिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कितने का डंप आया होगा इस पॉइंट से यहाँ तक? ऑलमोस्ट 9% का, जो कि अच्छा खासा बन रहा है, ओके। अच्छा, इस पॉइंट पे देखें आप, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ये तो नो डिमांड, यहाँ पे तो नो सप्लाई बार बन गई है इस पॉइंट पे। यहाँ पे तो भाई स्नाइपर एंट्री थी ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इस पॉइंट पे भी देखें, नीचे वॉल्यूम को देखो, बस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस पॉइंट पे अल्ट्रा हाई था, ऑलमोस्ट वेरी हाई, सॉरी अल्ट्रा हाई नहीं, वेरी हाई वॉल्यूम है। उसके बाद अगर मैं RSI को यहाँ पे लगाऊँ तो डाइवर्जेंस भी मिली यार, जस्ट एडिशनल कंफर्मेशन के लिए। डाइवर्जेंस के साथ चेक करो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और नो सप्लाई बार इस पॉइंट पे आपको देखने को मिली, और इस पॉइंट पे 10% का गेन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। इस पॉइंट पे देखें आप, ये तो पॉइंट मैंने बता दिया है, सॉरी। यहाँ पे देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नीचे है, ठीक है। आप वेरी हाई भी कह सकते हो, अल्ट्रा हाई इस पॉइंट पे। वेरी हाई वॉल्यूम आने के साथ डाउन साइड पे बड़ी बार बनी है, डाउन साइड पे इसने बड़ी विक बनाई है, राइट। उसके बाद पंप, देन यहाँ पे देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। और एक चीज़ यहाँ पे समझो कि अभी तो भाई ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, हम क्या करें? तो करना कुछ खास इतना नहीं है, आपने थोड़ा सा कैंडल की क्लोजिंग को देखना है कि विक किस साइड पे बड़ी है। विक देखो तो डाउन साइड पे आपको एक लंबी बार देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम है, राइट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चेक करो, मार्केट में पंप देखने को मिला है, ठीक है। ये अभी जस्ट मैं आपको थोड़ी सी बैक टेस्टिंग ही दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, बुलिश कैंडल, बट अप साइड पे कुछ खास हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला, वो वीक देखने को नहीं मिली। और इस पॉइंट पे देखो हाई वॉल्यूम था, ठीक है। हाई वॉल्यूम के साथ साथ अप साइड पे बड़ी विक इसने क्रिएट की है। उसके बाद यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूव आपको देखने को मिला है, ये वाली लेग आप इजीली कैच कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद चेक करते हैं। इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे वेरी हाई वॉल्यूम, दैन डाउन साइड पे आपको एक ये मूव भी देखने को मिला है। आफ्टर दिस पीछे वॉल्यूम इतना नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि है ना, यहाँ पे देखो वेरी हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कह सकते हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ अगर मैं RSI लगाऊँ, RSI ने भी डाइवर्जेंस क्रिएट की है इस पॉइंट पे। और उसके बाद चेक करो रिवर्सल, हैवी वाला रिवर्सल है भाई, छोटे मोटे रिवर्सल भी नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे वेरी हाई वॉल्यूम, देन अप साइड का एक छोटा सा मूव, रीटेस्ट पे आप इस पॉइंट पे एंट्री ले सकते थे, रीटेस्ट पे। उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे चेक करो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई। अप साइड पे इसने एक लंबी विक क्रिएट की है और उसके बाद मार्केट क्रैश, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, डाउन साइड पे इसने एक लंबी विक क्रिएट की है, देन वॉल्यूम, देन मार्केट बूम अप साइड पे गई है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टिप थी, ट्रिक भी कह सकते हो। और आगे तो इंशाल्लाह आगे बहुत सी चीज़ें जो है ना आपको भी बतानी है। और होप सो आपको इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कैंडल क्लोजिंग टाइप्स का आपको क्लियर होगा। अब बार कैंडल्स कौन सी होती हैं, किस तरह की क्लोजिंग होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा स्मार्ट मनी बाइंग या सेलिंग में इंटरेस्टेड है, ये आपको होप सो क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।